देखें, अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया की जो है आपस में जो है वो स्कर्मिशेस हुई। और आपने देखा कि बड़ी एक्साइटमेंट जनरेट हो गई थी कि पता नहीं जो चाइना है अब इंडिया को जो है वो लेसन सिखाएगा। लेकिन आपने देखा कि कुछ ही अरसे के अंदर जो है वो सारा मामला जो है वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया। मैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही समझता हूं कि दोनों जो ममालिक हैं उनकी आपस में ट्रेड जो है उसने जो है वो ट्रम्प किया किसी और मामले को। और यही जो है वो डिक्टेट करती है आज की जो फॉरेन पॉलिसी है और मुल्कों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है। तो ट्रेड जो है, जिस मुल्क की ट्रेड किसी मुल्क से ज्यादा है तो वहां जो है वो रिलेशनशिप बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड ज्यादा है तो इंडिया जो सऊदी अरेबिया है वो कोई बहुत पेश पेश नहीं होगा पाकिस्तान के इंडिया के साथ मसाइल के ऊपर। तो जो इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड है, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने बड़ी जो है वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत जो है उसको बंद कर दिया। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से जो वजीर खजाना थे कुछ अरसे के लिए उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम इसको ओपन करने जा रहे हैं और ये हम खोलने जा रहे हैं। और फिर ये जब ऐसे फैसले आप ले लेते हैं, फिर आप, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है और जो आपने खुद नैरेटिव्स जो बिल्ड किए होते हैं बेशक वो ठीक हो या ना हो, लेकिन फिर उनके ऊपर रिवर्स जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो समझता हूं कि ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड है वो एक चीज आप अलहदा कर दें और जो बाकी मामलात हैं वो अलहदा चलने चाहिए। लेकिन अब हुकूमत ने एक फैसला कर लिया और अब उस फैसले से रिवर्स करना जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। नेबर्स के साथ आप जितनी ट्रेड बढ़ाएंगे, जितना आप जो है वो अपनी ट्रेड के अंदर इजाफा करेंगे, उसके अंदर आपको एडवांटेज है कि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है। आपको जो कंपैरेटिव एडवांटेज उनको है वहां वो गेन करते हैं, जहां आपको है वहां आप गेन करते हैं। तो ये सिनारियो है। अभी तो हमारे बड़े बेसिक मसाइल हैं कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाएं। जिस तरह इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन प्रोड्यूस की और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट की, या उस लेवल के ऊपर हम खेलें। अभी तो हम लोग अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, जो नहीं बढ़ पाई। और अभी भी 2018 की बनिस्बत में कंपैरिजन में सिर्फ जो है वो 2% बढ़ी है। तो असल इशू तो देखें, एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अगर यहाँ कोई टेक्सटाइल मिल जो पाकिस्तान में लगी हुई है उसका कंपटीशन जो है वो इंडिया की मिल के साथ है, उसका कंपटीशन चाइना की मिल के साथ है, उसका कंपटीशन बांग्लादेश में जो मिल लगी है उसके साथ है। और कंपटीशन किस चीज पे है? कंपटीशन टेक्नोलॉजी पे है कि यहाँ क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी है या वहां लगी है। कंपटीशन जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है और क्वालिटी का है। तो जब तक ये चीजें तीनों चीजों में या ओवरऑल इन तीनों चीजों के सम के अंदर आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा, तो आप इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आप उस चीज की एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपने किसी भी शोबे को जो है वो उसको बूस्ट करना है तो आपको इन सारी एंगल से देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने चाहा कि पाकिस्तान में जो है वो सोलर पैनल्स जो हैं वो लगें, तो आपने 6% के ऊपर जो है उसकी फाइनेंसिंग अलाउ कर दी और बिजली आपने जो है वो 30 से 40% पिछले 2-3 सालों में बढ़ा दी। तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी कैलकुलेशन मिल गई कि सोलर पैनल आप लगाएंगे तो आपकी जो है कॉस्ट सेविंग है। तो सोलर और फिर बैंकिंग ने जो है वहां फाइनेंसिंग, बैंक फाइनेंसिंग शुरू हो गई। तो वहां अब ये धड़ाधड़ आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो सारी इंडस्ट्रीज लगा रही हैं और सबको वो मैथ समझ आती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या शुगर के ऊपर अगर हम ले लें कि शुगर के ऊपर आप जब एक्सपोर्ट करनी होती है शुगर, तो आप उसको सब्सिडी दे देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से वो compete करे और वहां जो है वो शुगर जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो इसी तरह जिस शोबे को भी आपने उठाना है, आपको इन एंगल्स के ऊपर कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट कॉस्ट क्या है और क्या वो टेक्नोलॉजी आपके पास है जो इंटरनेशनली compete करे। और फिर अगर ये चीजें नहीं है फिर आप उनको सब्सिडी देंगे। अच्छा, मैं राणा साहब, देखें, महंगाई के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर जो मैं समझता हूं वो देखें, आपकी जो टोटल मनी सप्लाई थी इकोनॉमी के अंदर वो 2018 में तकरीबन कोई 16 ट्रिलियन के करीब थी और वो पिछले 3 सालों में 7 ट्रिलियन रुपए से बढ़ी, यानी कि जो कि 44% बनता है। जबकि आपकी जो मीशत है वो ऑन एवरेज पिछले 3 सालों में 1.8% से ग्रो की। तो आपकी मनी सप्लाई
44% ग्रो की, और आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कह लें कि 5.4% से ग्रो की। तो जब आप इतनी जल्दी मनी सप्लाई आप इंक्रीज करते हैं, तो ये भी एक कॉज ऑफ इन्फ्लेशन बनती है कि आपकी ग्रोथ उस लिहाज से बढ़ नहीं रही और पैसा आप छापी जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, डेफिनेटली डॉलर जिस तरीके से तब बढ़ा पहले साल के अंदर, वो एक मेजर वजह थी, लेकिन अब उसको गुजरे हुए तो 3 साल हो गए हैं, अब तक चीजें स्टेबलाइज हो जानी चाहिए थी। सर डॉलर वहीं का वहीं है, 3 साल तो हो गए, लेकिन डॉलर वहीं का वहीं है, वही रेट है। लेकिन जी, वही मैं कह रहा हूं कि महंगाई फिर भी बढ़ रही, क्योंकि देखें, एक तो इंटरनेशनली भी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, एक वो फैक्टर भी है। फिर आपका जो सप्लाई साइड जो डिसरप्ट हुई है कोविड की वजह से, वो एक फैक्टर रहा है। फिर हुकूमत की मिसमैनेजमेंट रही है वीट के ऊपर, शुगर के ऊपर, जिसकी वजह से जो खाने पीने की अशिया हैं वो बढ़ गई हैं। फिर पेट्रोल प्राइसेस का भी इसमें कुछ रोल है कि आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कोरोना के अंदर तकरीबन पिछले साल $40 फी बैरल पे रही हैं, अभी इस वक्त वो 76-77 पे हैं। तो वो आपकी जो एक इंपोर्ट का भी मेजर हिस्सा है, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो सब चीजें उससे इंपैक्ट होती हैं। तो बहुत सारी वजह हैं जो जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ी है, और उसमें हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो ऑब्वियसली उनका रोल है। ठीक, देखिए, जब तक आपकी जो आपकी जो मिडिल क्लास है, जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जब तक वो हेल्दी नहीं होगी और वो कंज्यूमर एक्टिविटी को ड्राइव नहीं करेगी, अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज में ही फंसी रहेगी, तो ये फिर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और जो मैं समझता हूं कि अभी जो मेरा नहीं ख्याल लोगों के पास एक्सेस पैसा है, लोगों के पास एक्सेस पैसा है कि वो गाड़ियां खरीदे, या लोगों के पास एक्सेस पैसा है कि वो बहुत महंगे कपड़े खरीदे। तो ये फिर ये सस्टेनेबल नहीं रहती चीज।